नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य सागर में। आज का हमारा यह सत्र हिंदी साहित्य के दो सबसे क्रांतिकारी पड़ावों प्रयोगवाद और नई कविता पर केंद्रित है। अक्सर परीक्षाओं में इन दोनों के बीच के सूक्ष्म अंतर और इनके कवियों की रचनाओं को लेकर छात्र काफ़ी असमंजस में रहते हैं। आज की इस विशेष प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम अज्ञे जी के तार सप्तक परंपरा से लेकर के नई कविता की प्रवृत्तियों तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। और यह वीडियो न केवल आपकी तैयारी को परखेगा बल्कि आपको इस आंदोलनों की गहरी समझ भी देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह साहित्यिक यात्रा। तो आज का पहला प्रश्न है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन किसका है? तो यह है कुंवर नारायण का। ये कथन किसका है? तो कुंवर नारायण का है। एक बार पुनः इस प्रश्न को देखते हैं कि कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। तो यह कथन है कुंवर नारायण का। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। किसको माना जाता है प्रयोगवाद का प्रवर्तक? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी रचना किसका है? तो कुंवर नारायण की है। हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय का है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। और ये कब प्रकाशित हुआ? तो 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयुक्ता हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध। अगला प्रश्न है कि वह कवि जिसकी भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। तो ये कथन है मुक्तिबोध का। प्रश्न है कि अज्ञेय की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक हैं। नदी किसका प्रतीक है और द्वीप किसका प्रतीक है? तो देखिए, जो नदी है ये समाज का प्रतीक है और जो द्वीप है ये व्यक्ति का प्रतीक है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता दुष्यंत कुमार हैं। 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह धर्मवीर भारती का है। खुशबू के शिलालेख कविता भवानी प्रसाद मिश्र का है। तार सप्तक का प्रकाशन काल 1943 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न है कि सागर मुद्रा कीर्ति किसकी है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। वह कीर्ति जिसकी रचना का आधार कठोपनिषद है, तो वो कौन सी कीर्ति है? तो आत्मजयी है। प्रपत्यवाद पर्याय है, किसका पर्याय है? तो ये नकेनवाद का पर्याय है। नकेनवाद से जुड़ा कवि तो ये केसरी कुमार हैं। नकेनवाद में 3 कवि आते हैं। नकेन नरेश हो जाएंगे और एक हो जाएंगे केसरी और नलिन। पहले न का हो जाएंगे नलिन कुमार बिलोचन, फिर केसरी और फिर नरेश। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ये जो है पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गुस्से में बोल रहा है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है भवानी प्रसाद मिश्र की है। आगे है कि प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। देखिएगा इस पंक्ति को, इस कथन को ध्यान से देखिएगा कि प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ रामविलास शर्मा की है। असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है? तो जो असाध्य वीणा है ये अज्ञेय के आंगन के पार द्वार में संकलित है।
बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? तो ये केदारनाथ सिंह ने लिखी है, ना कि अग्रवाल ने। एक केदारनाथ अग्रवाल है और एक केदारनाथ सिंह है। तो ये जो है बाघ नामक कविता केदारनाथ सिंह ने लिखी है। चकमक की चिंगारियाँ के रचनाकार की कविता है। किस रचनाकार की कविता है? यहाँ पे किस होगा? तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सर्जना के क्षण जो है अज्ञेय की है। गीत फरोश रचना भवानी प्रसाद मिश्र की है। पूर्वा कविता किसकी है? तो अज्ञेय की है। महावृक्ष के नीचे काव्य रचना अज्ञेय की है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष तो 1991। अभी हम लोग पढ़े हैं तार सप्तक 1943 और दूसरा सप्तक जो है 1951 का है। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता मुक्तिबोध हैं। तार सप्तक के संपादक थे तो अज्ञेय थे। इन्होंने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया है, जिनमें से अभी 2 देखे हैं, 2 और बाकी है। अगर नहीं रहेगा तो फिर मैं उसको बता दूंगी, लेकिन आगे इस पर इसका प्रश्न जो है जरूर मिलेगा। प्रश्न है जमीन पक रही है, काव्य संकलन है ये, और ये किसका है? तो केदारनाथ सिंह का है। अज्ञेय की कीर्ति है तो अज्ञेय की कीर्ति है हरी घास पर क्षण भर। संशय की एक रात नरेश मेहता की है। तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। देखिए अभी हम लोग 2 सप्तक देखे हैं, तीसरा सप्तक भी मिल गया। प्रथम सप्तक था 1943, द्वितीय सप्तक था 1951 और तृतीय सप्तक है 1959। चौथा भी मिल जाएगा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो नई नई राहों का अन्वेषण। नई नई राहों का अन्वेषण ये जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय हैं। तो अज्ञेय के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व होना चाहिए कि नई नई राहों का अन्वेषण। एक कथन भी मिलता है, इसी प्रकार से आगे मिलेगा, नहीं होगा तो फिर मैं उसको बता दूंगी। अगला प्रश्न है कि हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता है। ये मुक्तिबोध हैं। दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं तो ये रघुवीर सहाय हैं। वह कविता जिसमें शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है वह कौन सा कविता है? तो वो अज्ञेय द्वारा लिखित हरी घास पर क्षण भर है। अगला प्रश्न है कि कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। यह कथन किसका है? तो यह कथन नामवर सिंह का है। अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ है? तो 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ है। अगला प्रश्न है कि जनवादी विचारधारा के लेखक कौन हैं? तो इसके रामविलास शर्मा हैं लेखक। फैंटेसी शिल्प की आधारित काव्य रचना कौन सी है? तो अंधेरे में है, और ये किसकी है? तो मुक्तिबोध की रचना है। वे कवि जिनको राहों के अन्वेषी कहा गया है। राहों के अन्वेषी वो कौन है? तो ये तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है। प्रश्न है कि प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, किससे माना जाता है? तो सन 1943 से। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है। यह कथन किसका है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी का है। जापान देश की काव्य शैली कौन सी है? तो हाइकू है। रूप तरंग काव्य संग्रह किसका है? रामविलास शर्मा का है रूप तरंग। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि हैं तो केदारनाथ सिंह हैं। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन थे? तो वो केदारनाथ सिंह हो गए। प्रयोगवाद की विशेषता थी शिल्पगत चमत्कार। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है? तो तार सप्तक से। कुंवर नारायण जी की लिखी रचना कौन सी है? तो मेरे साक्षात्कार है। आत्मजयी की कथा वस्तु आधारित है। आत्मजयी किसकी है? तो कुंवर नारायण की है। और इसकी कथा वस्तु क्या है? तो ये कठोपनिषद पर आधारित है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब की विधा क्या है? तो ये काव्य है। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक विजय देव नारायण शाही हैं। असाध्य वीणा कविता से संबंधित पात्र कौन से हैं? तो ये प्रियंवद हैं। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन किसका है? तो किस से संबंधित है? तो ये प्रयोगवाद से संबंधित है।
प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किस वाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ है? तो यहाँ पे हो जाएगा छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ है। अगला प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं हैं तो किस शतक में हैं? तो दूसरा शतक में हैं। धर्मवीर भारती की काव्य कीर्ति कनुप्रिया में वर्णित है। राधा के नवीन रूप का वर्णन है। धर्मवीर भारती का काव्य कीर्ति है कनुप्रिया और इसमें किसका वर्णन है? तो राधा के नवीन रूप का। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। हाशिए का गवाह जो है कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा शतक में शामिल कवियत्री थी। दूसरा शतक की बात कर रहा है। इसमें प्रश्न पूछता है कि किस तार सप्तक में महिला नहीं थी, तो तार सप्तक हो जाएगा और बाकी दूसरा, तीसरा और चौथे में एक एक महिला थी। तो यहाँ पे दूसरे सप्तक में पूछ रहा है कि कवियत्री कौन थी? तो शकुंतला माथुर है। कहीं कहीं शकुंत माथुर भी मिलता है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? तो यह प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है। रूपांबरा एक कीर्ति है। ये किसका है? तो ये अज्ञेय का कीर्ति है। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इनको संपूर्ण रचना पर प्राप्त हुआ था, संपूर्ण रचना करने के लिए। वह लंबी कविता जिसके रचयिता मुक्तिबोध है तो वो है अंधेरे में। टालस्टॉय और साइकिल। टालस्टॉय और साइकिल काव्य कीर्ति किसकी है? तो केदारनाथ सिंह की है। आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण हैं। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका जो है तार सप्तक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना काठ की घंटियां है। साखी संकलन किसका है? तो ये विजय देव नारायण शाही का है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये पंक्ति जो है मुक्तिबोध का है। कुंवर नारायण की रचना है बाजस्रवा के बहाने। ये जो है कुंवर नारायण की रचना है। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। अज्ञेय का पूरा नाम तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। कुआनो नदी कविता संग्रह किसका है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। सतपुड़ा के जंगल में भवानी प्रसाद मिश्र का है। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं तो ये रघुवीर सहाय हैं। भूल गलती कविता के कवि हैं भूल गलती, तो ये मुक्तिबोध का है। अगला प्रश्न है कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती हैं। स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है, तो ये मुक्तिबोध की कविताएं के लिए है। पृथ्वी कल्प रचना किसकी है? तो गिरजा कुमार माथुर की है। अमन का राग के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। 7 गीत वर्ष जो है धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती की रचना है तो ठेले पर हिमालय है। आंगन के पार द्वार के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। तीसरा सप्तक के कवि कुंवर नारायण हैं। वह रचना जिसमें पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है, वह रचना जो है आत्मजयी है। किसकी है? तो कुंवर नारायण की है। वह साहित्यकार जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है, तो मध्य प्रदेश से किसका संबंध है? तो भवानी प्रसाद मिश्र का है। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, यह पंक्तियां जो है भवानी प्रसाद मिश्र की ही है। प्रश्न है कि वह रचनाकार जिसने नई कविता नाम का प्रचार किया, वह है अज्ञेय। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी हैं। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कीर्ति दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शंभुनाथ सिंह है। दर्द जहां नीला है। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किया विश्वंभरनाथ उपाध्याय ने जो है समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किया है। नई कविता के प्रमुख कवि कौन है? तो ये अज्ञेय है। किले में औरत की किसकी कविता है? तो ये रघुवीर सहाय की है। मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? तो ये धूमिल है।
नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था तो ये 1954 ईस्वी में। देखिए, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है? देखिए, कविता के नए प्रतिमान ये किससे संबंधित है? तो नई कविता की अवधारणा से। और ये किसका है? तो ये नामवर सिंह का है। लीलाधर जगोड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए 2018 का व्यास सम्मान दिया गया है? तो वो है जितने लोग उतने प्रेम। मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में किसके मन के संशय को चित्रित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा राम। राम के मन के संशय को चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल की रचना है तो इनकी रचना है आवाज भी एक जगह है। प्रश्न है कि खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। ये है लीलाधर जगोड़ी का रचना है ये। अशोक वाजपेयी की रचना एक पतंग अनंत में। एक पतंग अनंत में किसकी है? तो अशोक वाजपेयी का है। लघु मानव की धारणा प्रवृत्तिगत विशेषता है। किसकी विशेषता है? तो नई कविता की विशेषता है लघु मानव की धारणा। सन 1975 के बाद की कविता को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? तो समकालीन कविता। कब? 1975 की बाद की कविता को समकालीन कविता। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये नचिकेता का है। सोए पलाश दहकेंगे, नचिकेता। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल है। यहाँ प्रसाद तो मैं कभी देखी नहीं हूँ। इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे, ये धूमिल जो है लगा हुआ है उपनाम है। वह कवि जिसको नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में माना जाता है वो है शंभुनाथ सिंह। प्रश्न है कि संसद से सड़क तक लिखा है, किसने लिखा है? तो ये सुदामा पांडे धूमिल जी ने लिखा है। हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक माना जाता है, किससे माना जाता है? तो दुष्यंत कुमार से। नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है? तो ये जगदीश गुप्त हैं। नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक जगदीश गुप्त हैं। कल सुनना मुझे के रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल जी हैं। नई कविता नाम दिया गया है तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा दिया गया है नई कविता का नाम। साठोत्तरी कवि कौन है? तो आलोक धनवा है साठोत्तरी कवि। नवगीत दशक के संपादक हैं शंभुनाथ सिंह है नवगीत दशक के संपादक। लुकमान अली काव्य रचना है तो ये सौमित्र मोहन की रचना है। प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? तो परमानंद श्रीवास्तव हैं। प्रतिबद्ध कविता के परमानंद श्रीवास्तव हैं। व्यंग्यकार लेखक बेढब बनारसी हैं। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक था ये शंभुनाथ सिंह है नवगीत दशक के संपादक। अन्न है मेरे शब्द जो है किस कवि की कीर्ति है? अन्न है मेरे शब्द तो ये एकांत श्रीवास्तव का है। कवि धूमिल का पूरा नाम देखिए यहाँ पे दिया है। कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे है। साए में धूप काव्य कीर्ति की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता दुष्यंत कुमार हैं। प्रश्न है, नए इलाके में काव्य कीर्ति किसकी है? तो ये अरुण कमल की है। नए इलाके में अरुण कमल। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता श्रीकांत वर्मा हैं। धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा। बलदेव खटीक कविता किसकी है? तो ये लीलाधर जगोड़ी की है। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? तो ये अरुण कमल है। अपनी केवल धार, नए इलाके में, सबूत, ये सभी अरुण कमल का है। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं वीरेंद्र मिश्र। हिंदी में अकविता का प्रवर्तक माना जाता है। अकविता का प्रवर्तक जो है किसको माना जाता है? तो वो है जगदीश चतुर्वेदी को। भय भी शक्ति देता है काव्य संग्रह किसका है? भय भी शक्ति देता है तो ये लीलाधर जगोड़ी का है। सदियों का संताप रचना किसका है? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं तो इसके रचयिता हैं लीला। तो साथियों, ये थे प्रयोगवाद और नई कविता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा।
अगर आपको यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपनी तैयारी को इसी तरह धार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।